जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह होता है जो बिना दिशा के भटकती रहती है। विजय की कहानी इसी शिक्षा पर आधारित है, जहां उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, असफलताओं से सबक लिया और आखिरकार अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहा। विजय एक छोटे से शहर में अपनी दादी के साथ रहता था। जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब उसके माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसकी दादी ही उसकी देखभाल करती थी और जीवन के हर कदम पर उसे सहारा देती थी। उसकी दादी गरीब थी और उम्र भी ढल चुकी थी, फिर भी उन्होंने विजय के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी। घर का खर्च चलाने के लिए वह सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और बड़ी मुश्किल से विजय की पढ़ाई का खर्च निकालती थी। उनका एक ही सपना था, विजय बड़ा आदमी बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो। विजय की दादी अक्सर उसे सिखाती कि जीवन में अगर सफलता पानी है तो सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना जरूरी है। बिना मंजिल के कोई भी रास्ता व्यर्थ होता है। विजय उनकी बातों को ध्यान से सुनता और मन ही मन यह सोचता कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय ने सोचा कि उसे अब अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी दादी के संघर्षों को देख देख कर बड़ा हुआ है और अब वक्त आ गया है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। उसने तय किया कि वह अपना खुद का व्यापार शुरू करेगा, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे और न ही व्यापार का कोई अनुभव। फिर भी विजय ने सोच लिया था कि वह किसी भी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। पहली बार विजय ने एक छोटा किराना स्टोर खोलने का सोचा। उसने अपनी दादी की बचत और कुछ कर्ज लेकर एक दुकान शुरू की। उसे लगा था कि इलाके में इस तरह की दुकान की जरूरत है, इसलिए उसका व्यापार जरूर चलेगा। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। विजय ने दुकान में रोजाना के जरूरत के सामान रखना शुरू किया और उम्मीद थी कि ग्राहक आने लगेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ आया कि उसने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। विजय ने अपनी दुकान में माल की सही आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। कई बार ग्राहकों की मांग के मुताबिक सामान नहीं मिल पाता था। इसके अलावा उसने मार्केटिंग और प्रचार प्रसार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जल्द ही ग्राहकों की कमी होने लगी और दुकान घाटे में जाने लगी। दुकान बंद करने की नौबत आ गई। विजय को अपनी पहली असफलता का सामना करना पड़ा। वह बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी दादी की मेहनत और बचत दोनों बर्बाद कर दी। लेकिन उसकी दादी ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने विजय से कहा, बेटा, असफलता कोई अंत नहीं होती। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और अगली बार कैसे सही करना है। तुमने मेहनत की पर कुछ गलतियां की। अब इन्हीं गलतियों से सीखो और अगली बार और बेहतर बनो। विजय ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और अपनी पहली असफलता से सीखा कि बिना योजना और सही जानकारी के कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता। दूसरी बार विजय ने ऑनलाइन व्यापार शुरू करने का फैसला किया। उसे लगा कि अब समय डिजिटल युग का है और लोग ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसने एक वेबसाइट बनवाई और कुछ स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का विचार किया। शुरुआत में उसे लगा कि यह तरीका बहुत सफल होगा, क्योंकि अब उसे दुकान पर नहीं बैठना होगा और ग्राहक खुद ऑनलाइन आकर खरीदारी करेंगे। लेकिन विजय ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया था। उसने मार्केट रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया और न ही सही तरीके से प्रचार किया। वेबसाइट बनने के बाद कुछ ही ग्राहक आए और बिक्री बहुत कम हुई। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता था कि सही तरीके से माल की डिलीवरी और सप्लाई कैसे की जाए। परिणामस्वरूप उसका ऑनलाइन व्यापार भी असफल हो गया। यह उसकी दूसरी असफलता थी और इस बार विजय को बहुत गहरा झटका लगा। उसकी दादी ने एक बार फिर उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। इस बार तुमने बिना तैयारी के काम किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। अगली बार पूरी तैयारी और सोच समझ के साथ कदम बढ़ाओ। विजय ने दादी की बातों पर ध्यान दिया और इस बार उसने ठान लिया कि वह पूरी तैयारी और सही दिशा में काम करेगा। अब विजय ने अपनी पिछली दोनों असफलताओं से सीख ली थी। पहली असफलता से उसने सीखा था कि व्यापार में योजना और सही सप्लाई चेन का होना जरूरी है। दूसरी असफलता से उसे यह समझ आया कि बिना मार्केटिंग और प्रचार के व्यापार में सफलता मिलना मुश्किल है। इस बार विजय ने एक ठोस योजना बनाई। उसने अपने ऑनलाइन व्यापार को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस बार सही दिशा में।
उसने मार्केट रिसर्च की, ग्राहकों की पसंद नापसंद को समझा और सही सप्लायर्स के साथ साझेदारी की। इसके अलावा उसने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का सहारा लिया ताकि उसके व्यापार का प्रचार हो सके। वह हर दिन घंटों काम करता, अपने व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढता और ग्राहकों से फीडबैक लेकर अपनी सेवाओं में सुधार करता। धीरे धीरे विजय का व्यापार चलने लगा। उसकी मेहनत और तैयारी ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। इस बार उसने अपने सभी कदम सोच समझकर उठाए थे और इसका परिणाम उसे मिलने लगा। कुछ महीनों बाद उसका ऑनलाइन व्यापार सफल हो चुका था। उसकी वेबसाइट पर ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी आय भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। विजय की सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी असफलताओं से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक भी इसमें एक बड़ा योगदान देते हैं। विजय ने सीखा कि असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि एक नया सबक है। हर बार जब उसे निराशा का सामना करना पड़ा, उसने उसे अपने अनुभव के रूप में लिया और अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास किया। पहले असफल प्रयास में उसे योजना बनाने की महत्ता का एहसास हुआ। यह बात उसे समझ आई कि बिना एक ठोस योजना के कोई भी व्यवसाय न तो सुरक्षित हो सकता है और न ही सफल। दूसरी बार असफलता ने उसे यह सिखाया कि सही मार्केटिंग और ग्राहकों की जरूरतों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। विजय ने अपनी गलतियों को आत्मसात किया और अगले प्रयास में इन बातों पर ध्यान दिया। उसकी तीसरी कोशिश ने उसे यह सिखाया कि धैर्य और दृढ़ निश्चय रखना कितना आवश्यक है। विजय की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जीवन में लक्ष्य निर्धारण केवल पहला कदम है। असफलता से सीखना और धैर्यपूर्वक प्रयास करना ही हमें सफल बनाता है। असफलताओं को हम अपने लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और मेहनती रहते हैं, तो कठिनाइयां और असफलताएं हमें केवल मजबूत बनाती हैं। विजय ने न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि एक ऐसा जीवन भी जिया जो उसके लिए प्रेरणादायक बन गया। उसकी दादी की सिखाई हुई यह बात अब उसके जीवन का मूल मंत्र बन गई थी। सफलता की पहली सीढ़ी है लक्ष्य निर्धारण और असफलता का सामना करके उससे सीखना। इस प्रकार विजय ने अपनी कठिनाइयों को अपने जीवन की शिक्षाओं में बदल दिया और सफलता की ओर अग्रसर हुआ।